भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 52 तक हमने करा दिए हैं और 53 से स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एजर्शन है, टीचिंग सोशल साइंस इज इंक्रेजिंगली बिकमिंग कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। अभी कहता है ना, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। रीजन है, देयर इज अ स्टोरेज ऑफ प्रोफेशनली इक्विप्ड सोशल साइंस टू टीच इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के पेशेवर रूप से प्रशिक्षण समाज वैज्ञानिकों की कमी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ए इज ट्रू बट आर फॉल्स है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। अभी कहता है ए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर से रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कथन सत्य है, क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण निरंतर विज्ञान एवं तकनीक के विकास के मानव समाज के स्वस्थ आधार एवं विशिष्टताओं में परिवर्तन ला दिया है। कारण आर सत्य नहीं है, क्योंकि भारत के शिक्षण संस्थानों में पेशेवर समाज वैज्ञानिकों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद भी सामाजिक विज्ञान पढ़ाना जटिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग वुड वन यूज एज प्राइमरी सोर्स फॉर स्टडिंग हाउ कॉलोनियल रूल impacted the lives of tribal group in the Indian subcontinent। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया कि अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा डी। Songs that were sung by tribes like the Baigas during that period and documented by anthropologist Barrier Elvin। उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। हम व्याख्या कर लेते हैं। वह यांत्रिक उपकरण या गवाह जो संबंधित घटना के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था, उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत औपनिवेशिक शासन के भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूह के जीवन को प्रभावित करने के अध्ययन को एक प्राथमिक स्रोत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बैगा जनजाति भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a student proposed to develop a project to understand demographic features of a district, which of the following is required as a possibility। अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन होगा बी, डाटा फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना के आंकड़े। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जनसांख्यिकीय विशेषता को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने हेतु भारत की जनसंख्या आंकड़ों की अति आवश्यकता होगी। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसे जनांकी भी कहा जाता है। इससे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा AFL की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन होगा ए, इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स टू ईच चाइल्ड आर आइडेंटिफाइड। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। ऑप्शन डी भी सही है। प्रोवाइड स्कोप टू ऑब्जर्व चेंज इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। तो हमारा ऑप्शन ए डी सही है। क्या करते हैं, दिए गए विकल्पों में अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषताएं प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना तथा समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिगम के लिए आकलन से आशय एक ऐसे उपकरण से है जिससे विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, समझ व मूल्यों को विकसित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज ट्रू विथ रिगार्ड टू फॉर्मुलेशन of curriculum and evaluation procedures for student up to elementary stage as per RTI Act 2009। प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है। इट नीड्स टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसे बच्चे के चौमुखी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं, बच्चों के चौमुखी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना यह सिद्धांत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following cannot be used for social based assessment activities? विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन डी होगा प्लेसमेंट असेसमेंट, स्थापन प्लेसमेंट आकलन। तो इसकी व्याख्या, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु स्थापना प्लेसमेंट आकलन उपयोग में नहीं लाया जा सकता। योगात्मक आकलन में विद्यार्थी को ग्रेड व परिणाम दिया जाता है। इससे यह पता चलता है कि विद्यार्थी में कितना सुधार किया गया है। रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इससे पता चलता है कि उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। निदानात्मक आकलन से छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो असेसमेंट रिक्वायर्स। पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, सी है ऑप्शन सही। एक क्राइटेरिया टू सेलेक्ट वर्क आइटम्स टू बी पुट इन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। तो हमारा ऑप्शन ए बी दोनों सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, पोर्टफोलियो आकलन में विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों एवं वस्तुओं के चयन हेतु मानदंड आवश्यक होते हैं। पोर्टफोलियो आकलन में व्यवहार की एक श्रृंखला को ध्यान में रखा जाता है। पोर्टफोलियो एक छात्र के काम का व्यवस्थित रूप से संगठित संग्रह है जो एक विशिष्ट अवधि को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द एप्लीकेशन स्किल्स ऑफ लर्नर्स। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है? तो ऑप्शन हमारा होगा डी और ई सही है। व्हाट इज लिटरेसी? लिस्ट 5 स्टेट्स विच हैव लिटरेसी लेवल्स बाइंड द नेशनल लेवल। साक्षरता क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। और ई है ऑप्शन सही, प्राइवेट हेल्थ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कैन मीन मैनी थिंग्स। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई पहलू हो सकते हैं। डी और ई सही है, तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो साक्षरता क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई पहलू हो सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों से अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन होता है। दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना अनुप्रयोग कौशल है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।